एनालिसिस, हमने सॉल्ट का एनालिसिस कर दिया कि उसमें कैटायन कौन सा था और एनायन कौन सा था। यस, इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमें कोई आइडिया नहीं होता। जब सॉल्ट हमें मिलता है, किसी को कागज की पुड़िया में मिलता है, किसी को और किसी तरीके से दे दिया जाता है ना, चम्मच भर के डाल देते हैं, ले लो, ले जाओ और ऐश करो, बताओ कौन सा सॉल्ट है। फिर हम लोग जाते हैं उल्टा सीधा कोई केमिकल डाल डूल के पता नहीं कौन कौन सा कलर निकाल देते, कुछ नहीं पता लगता सर, है ना। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, इसी की तो मैं बात कर रहा था आपसे, है ना, इसी की मैं बात कर रहा था आपसे कि प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में ये सॉल्ट एनालिसिस हुआ होगा तब हमने इतना सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करी नहीं थी, और जब वहां सीरियसनेस के साथ नहीं पढ़ाई करी थी तो फिर उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। हमें सारा सब कुछ एकदम से याद करना पड़ता है, और हमें कुछ याद भी नहीं कि लैब में क्या क्या चीज कैसे कैसे करी थी। जब एक बार के लिए आइडिया हो ना कि लैब में ये वाली चीज हमने ऐसे करी थी तो काम हमारा आसान हो जाता है, लेकिन सर हमें तो पता ही नहीं है, हमें क्या पता है सर, है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अगर आपके छोटे भाई बहन है क्लास 11 12 में, तो आप उनसे बोलिएगा कि दादा अगर तेरा सॉल्ट एनालिसिस हो रहा हो ना स्कूल में तो अच्छे से कर लेना उसको, है ना, नहीं तो दिक्कत आएगी। लेकिन सर हमारे प्रैक्टिकल में नंबर पूरे आते थे सर, है ना, क्योंकि जब बाहर से एक्सटर्नल आता था उसको थोड़ा बहुत खातिरदारी करते थे, उसकी जेब गर्म करते थे ना, पिछवाड़े में डाल देते थे जेब में पीछे से, ये लो साहब, ये सर इतना ले जाओ, है ना, सर एकदम मजा आ जाएगा। और वो जो फिर टीचर है वो पूरे में से पूरे नंबर लेके चला जाता था, है ना। स्कूल वाले भी हमसे पैसे इकट्ठे कर लेते थे, याद है ऐसा कुछ, होता ही है, क्या करें इस देश में जो चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। देखो कितनी सी बात है,